नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ वर्तमान परिस्थिति में राज्यसभा से संबंधित विवादों की। बहुत अफसोस की बात है कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी, जो अपर हाउस राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, उनके कुछ व्यवहार के कारण सारा विपक्ष एकजुट हो गया है और लगता है ये विवाद आगे भी बढ़ेगा। ये संयोग की बात है कि सदन का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर ये चर्चा करना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद के ठीक बाद दूसरे स्थान पर है इस देश के। जब तक राज्यपाल के रूप में श्री जगदीप धनखड़ साहब कार्यरत रहे, वहाँ भी किसी न किसी कारण से वे पूरे देश में चर्चित रहे और विवादों में पड़े रहे। यह भी अच्छा नहीं लगता था कि चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाएं। लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति हो गए और पदेन सभापति राज्यसभा के हुए, तो हम लोगों को लगता था कि निश्चित तौर पर उनकी कार्यप्रणाली में अंतर आएगा। वे काफ़ी अनुभवी हैं, वे बहुत बड़े अधिवक्ता भी हैं और कई बार सांसद रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में जब वो कार्यों का संचालन करते हैं, सदन का संचालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि उसमें तटस्थता आनी चाहिए। इस कार्यप्रणाली में उनमें अंतर आना चाहिए। अब वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहे, वो तटस्थ पद है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग, चूँकि जो 17वीं लोकसभा थी, उसमें भी जो अंतिम सत्र था, उसमें भी जो स्थिति हम लोगों ने देखा तो बहुत आश्चर्य लगा। लेकिन वर्तमान समय में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। लेकिन चूँकि इंडिया वहाँ भी काफ़ी अच्छी संख्या में इंडिया गठबंधन, और हम लोगों ने देखा, देखिए एक भारतवासी के नाते निष्पक्ष रूप से भी अगर हम लोग देखें तो लगता है कि जब हम लोग टीवी पे संसद की कार्यवाही को देखते हैं तो लगता है कि जैसे सभापति महोदय जब विपक्ष के कोई सदस्य बोलते हैं, चाहे वो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हों, श्री जयराम रमेश हों, श्री पी चिदम्बरम हों, अजय माकन हों, और जो अनुभवी नेता हैं, मनीष तो चले, कई नेता हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं, प्रमोद तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी से श्रीमती जया बच्चन हैं, तो ये लोग जब बोलते हैं, या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो हम लोगों ने भी गौर किया है कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है जब उनको लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी पर और सरकार के संबंध में कुछ कहा जा रहा है, या आरएसएस के संबंध में कुछ कहा जा रहा है, तो जैसे वो एकदम एक तरह से ऐसे टोका टोकी करने लगते हैं जो उन लोगों को तो अच्छा नहीं लगता होगा। जो हम लोग टीवी पर देखते हैं, हम लोगों को भी लगता है कि हर बात में टोका टोकी यह उचित नहीं है। आपको अधिकार है, जो बातें रिकॉर्ड में जानी चाहिए उनको रिकॉर्ड में लीजिए, जो बातें नहीं जा रही हैं वो नहीं लीजिए। लेकिन जब सत्तारूढ़ पक्ष के कोई सदस्य बोलते हैं या मंत्री बोलते हैं, तब लगता है कि आपका व्यवहार उस तरह से नहीं होता है। वहाँ पर आप लगता है कि आप वहाँ पर कुछ ना कुछ लेनियंट हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी दिनों से विपक्ष यह देख रहा था। देखते देखते चूँकि एक दिन तो श्री खड़गे साहब एकदम व्यथित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अब जीना नहीं चाहता। और मैंने एक दिन देखा सभापति महोदय को ये कहते हुए
कि मैं भी आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूँ और आरएसएस देशभक्त संस्था है, राष्ट्रभक्त संस्था है, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन उसके बाद लगा कि जैसे कई मिनट तक धुआंधार आरएसएस पर बोलते चले गए। वे भूल गए कि आप सदन के आसन पर हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। और यदि आरएसएस का नाम लेने से आप इतना बिगड़ जा सकते हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि पंडित नेहरू जी का नाम लिया जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम लिया जाता है, श्री राजीव गांधी जी का नाम लिया जाता है, तो आप क्यों बोलने देते हैं हम लोगों को? तराजू हमेशा समान रहना चाहिए। आप सत्ता पक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसी व्यवहार की अपेक्षा विपक्ष भी करेगा, और यही संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती। मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि आप उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, सदन के बाहर भी जो अभी राजस्थान में आपने एक कार्यक्रम में जब बयान दे दिया कि कुछ लोग नैरेटिव चला रहे हैं कि जो पड़ोस के देश में घटना घटी है वो यहाँ भी घट सकती है, यह निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। आपके जैसे सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से निकलना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे, सरकार के मंत्री लोग कहेंगे, या सत्तारूढ़ पक्ष में जितने दल हैं वो कहेंगे, विपक्ष उसका जवाब देगा, उसको काटेगा। आप तो उपराष्ट्रपति, क्या आपके पद के लिए ये शोभा की चीज़ है कि आप उस तरह की बात बोलें जो लगे कि आप अभी भी भारतीय जनता पार्टी की दलीय प्रतिबद्धता से अलग नहीं हो पा रहे हैं? अभी जो हाल में घटना घटी और पहले भी अपने जिस तरह के बयान दिए हैं, चाहे वो जुडिशरी पर दे रहे हों या अन्य, और विपक्ष पर तो हमेशा किसी न किसी बहाने अप्रत्यक्ष रूप से आप अटैक करते रहते हैं, जो निश्चित तौर पर एक आप उपराष्ट्रपति जैसे महान पद पर बैठने वाले व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। अभी जो श्रीमती जया बच्चन का मामला हुआ है वो 5 बार की सांसद है। मैंने एक दिन माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी को भी कहते हुए सुना, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, तुरंत उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी श्रीमती जया बच्चन ने, और श्री हरिवंश जी फिर वापस हो गए, फिर घटना नहीं घटी। लेकिन सभापति महोदय ने बार बार कहा, और जब उन्होंने कहा कि आपका टोन मुझे पसंद नहीं, तो उसके बाद तो लगा कि जैसे प्रिंसिपल अपने अधीनस्थ शिक्षकों को डांटता है या विद्यार्थियों को डांटता है, हाई स्कूल का हेडमास्टर को डांटता है, इस तरह से आप हत्या से उखड़ गए। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, आप उसको संभाल सकते थे तरीके से। आप पर बहुत बड़ा दायित्व है, आपके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों बराबर है। और मैं अन्य महामहिम उपराष्ट्रपतियों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही 2 उपराष्ट्रपति जो माननीय सभापति के पद पर आसीन रहे, श्री भैरव सिंह शेखावत साहब और श्री वेंकैया नायडू साहब, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के किसी दल को इन दोनों की कार्यप्रणाली पर कभी अविश्वास हुआ हो। और अगर चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति अविश्वास हो जाएगा तो यह हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि अभी जो विवाद चल रहा है उसमें पहल करनी चाहिए, विपक्ष तो है ही, सत्ता पक्ष को भी पहल करनी चाहिए। और उस दिन अजीब लगा कि जब निंदा प्रस्ताव लाया गया, यह तो हुआ कि और तकरार को बढ़ाना। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी को विपक्ष के साथ भी उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए आने वाले दिनों में, जैसा सत्ता पक्ष के लिए किया जाता है। तब जाकर ये संसदीय लोकतंत्र खूबसूरती से भरा रहेगा और ये हमारे देश के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय